आप सभी को गुड इवनिंग। अभी मैं ये वीडियो 13 दिसंबर 6:20 शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैटरडे का दिन है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस है जो मैंने इस हफ्ते ट्रेड किया, उन सारी ट्रेड्स में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या मुझे चीज़ें आगे फॉलो करनी और क्या चीज़ें मुझे यहीं से ट्रेडिंग में स्किप कर देनी है। चलिए तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और ये वीडियो का पर्पस मतलब ये वीडियो की जो ट्रेड्स हैं वो इस हफ्ते की रहेंगी, मतलब 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में जो 5 दिन की ट्रेडिंग हुई उनमें उनका पूरा जर्नल होगा, है ना। तो चलिए हम अपने सीधे ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं। पहले से हम लोग का ब्रोकर खुला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले ट्रेड क्या क्या किया और कैसे कैसे किए। तो सबसे पहले हम चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 8 तारीख को जो हमने ट्रेड किया। हम्म, मुझसे गलतियां हुई, वो गलतियां मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि मैंने है ना समाप्त करके अपना लिंक्डइन पर भी एक पोस्ट डाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक्डइन पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, देखिए। चलिए, इंटरनेट स्लो चल रहा है, उसको खुलने दीजिए। 1 मिनट, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम्म। चलिए ये कनेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा, देखिए खुल गया, ये खुल गया। तो हम है ना लिंक्डइन पर भी अपना एक्टिवली पोस्ट करते हैं। लिंक्डइन पे मैं पिछले 6 हफ्ते से अपना पूरा हफ्ता हफ्ता एनालिसिस डाल रहा हूँ। तो उससे अगर आप लोगों को हेल्प होगी तो प्लीज चेक करें, अगर नहीं होती है तो क्या बोल सकते हैं, है ना। मिनट देखिए, देखिए ये मैंने आज ही डाला हुआ है, कुछ देर पहले 54 मिनट पहले डाला हुआ है। ये देखिए आप, ये मैंने जो जो गलतियां की हैं वो सारी हैं। ऐसे आप है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा देखो या मुझे मुझे व्यूज मिलेंगे। मैं ये सब वीडियोस भी व्यूज के लिए नहीं बना रहा, ना मैंने किसी दोस्त को बोला कि मेरा चैनल सर। ये सब वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। ये सब वीडियो ना मैं ऑडियंस के फायदे के लिए बना रहा हूँ, ये सब वीडियो मैं खुद के फायदे के लिए बना रहा हूँ, ताकि मुझे ताकि मैं कभी भी अपना डेटा चेक करूँ तो मुझे डेटा चेक करते समय ये ना लगे कि यार मैंने ये ट्रेड कहाँ किया, ये ट्रेड मैंने कौन बेसिस पर किया। इसीलिए मैं डेली अपना एक लिंक्डइन पर जर्नल पोस्ट करता हूँ और पूरा एक एक पूरे वीक का जो मैंने क्या किया उसका मैं वीडियो भी बनाने लगा हूँ अब। तो ये मेरे बहुत काम आता है और जो ट्रेडर्स ऐसा करेंगे उनको शायद रीच भी मिलेगी और उनका फायदा तो है ही। चलिए देखते हैं इसमें। मैंने ये जो डाला था, 1 मिनट। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ये सब करते, अभी मुझे कुछ 28 या 30 दिन हुए हैं ये करते हुए। चलिए देखते हैं अपन कब तक करते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ तक है ना। ये देखिए ये वीडियोस पूरी डलती हैं। Day 28 ऑफ शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नल, है ना। इसमें पूरा बताता हूँ कि कितना क्या लॉस हुआ, लॉस की वजह इसमें पूरा देखेगा आपको, है ना। चलिए, अभी इंटरनेट का इशू है तो इतने फोटो स्मूथ चल नहीं रहा है। चलिए तो अपन अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 तारीख को जो ट्रेड किया है, 1 मिनट। मैंने 8 तारीख को मेरा एक ट्रेड तो मेरी गलती से हुआ था। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजीज, मिनट,
अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मैं एंट्री ले लेता, लेकिन शायद वो आई साइट की गलती मान लो कि मुझे दिख नहीं पाया। मैंने क्या सोच लिया कि ये जो रेड कैंडल है इसका लो इस छोटी हैमर कैंडल ने तोड़ दिया, लेकिन आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों का लो सेम है, या मतलब लास्ट का देखिए 26,081.70, इसका भी 26,081.70। लेकिन मैंने हाँ गलती की, मैंने तुरंत गलती पहचान ली और गलती पहचानते ही तुरंत ट्रेड कट कर दिया, वरना अपना अगर मैं बैठा रहता इको के साथ तो अपना एक फुल एसएल चला जाता है ना। चलिए अपन दूसरे ट्रेड में जाते हैं। दूसरा ट्रेड अपन ने किया, लेकिन ट्रेड किया यहाँ पर अपन ने कट कर दिया क्योंकि नीचे साइड बहुत सपोर्ट था। क्योंकि सपोर्ट लेवल पर अपन खतरा नहीं लेते, क्योंकि सपोर्ट लेवल ये जो मेरे जोन्स हैं, ये जोन्स मेरे बहुत पुराने जोन्स बने हुए हैं, मतलब आप मानिए 5-6 महीने पहले का प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पर मेरे लिए ये मेरी एज है। अगर ये चीज मुझे परमिशन नहीं दे दी तो मैं ट्रेड कट कर देता, या फिर है ना यहाँ पर मुझे कायदे से 1:2 पे बुक करना चाहिए था, लेकिन मैंने ड्यू टू इस रेजिस्टेंस मतलब ड्यू टू इस सपोर्ट जोन के बाइंग जोन के मैंने अपना 1:1 पर ये बुक कर लिया। ये हो गई अपनी 8 दिसंबर की ट्रेड। उसके बाद अपनी 9 दिसंबर की ट्रेड पर हम जाते हैं। 9 दिसंबर की ट्रेड मेरी मतलब मैं सोच रहा था कि मेरी कैपिटल 20,000 हो जाएगी। मैंने 12,000 से शुरुआत किया था, मैंने सोचा था कि 20,000 कैपिटल आज ही हो जाएगी, लेकिन इस दिन ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी कि मार्केट में प्रॉफिट को मानो ही मत कि वो आपका प्रॉफिट चल रहा है। उस टाइम मेरा स्क्रीन पर कुछ 1600-1700 का प्रॉफिट चल रहा था और एक कैंडल ने पूरा वाइप आउट करके मेरा 1,100 रुपये लॉस में गया। सोचिए अब मैं अपना 12-15 हजार की कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, है, और मेरा मान लीजिए आप अभी 1500 का प्रॉफिट रनिंग में है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि यार 10% कैपिटल में मिल रहा था तो मैं बुक कर ले, लेकिन भाई अपना स्पेसिफिकली जब टारगेट 2 रेशियो पर स्टेक है तो अपन उससे तो जा नहीं सकते। हाँ लेकिन मेरा एक काम होता है सॉरी, मेरा एक काम होता है जब भी ये ट्रेड मेरा 1:1 पर पहुंचता है, यानी मेरा 1:1 पर पहुंच गया ये ट्रेड, तो मैं शांति से एक अपना ट्रेड बिल्कुल ट्रेल स्टॉप लॉस पे लगा देता हूँ, यानी मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल C to C आ जाता है एज पर स्पॉट, है ना। फिर मैंने मतलब मैंने ये लॉस अपना कट एज पर स्पॉट पर ही किया था, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि गामा बस्टिंग की वजह से अपना लॉस हो ही जाता है, तो यहाँ मुझे कुछ 1,100 का लॉस हुआ था, है ना। यहाँ पर देखिए मेरा प्रॉफिट चल रहा था। इस दिन मेरा थोड़ा मतलब मैं लो भी फील कर रहा था, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट की बात थोड़ा होता है ना, ह्यूमन इमोशंस। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, क्योंकि ना ट्रेडिंग में आपका कोई मेंटर नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, जो भी करना है वो सब आपको करना है ना। तो देखिए अपन ने फिर एक ही ट्रेड करता हूँ मैं यूजुअली दिन में, अगर प्रॉफिट अगर डिसेंट है तो एक ट्रेड, लॉस छोटा है मतलब 200-300 का लॉस है तो एक और ट्रेड करता हूँ, अगर लॉस ठीक ठाक है 500-600 तो मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। अपने अपने रिस्क एपेटाइट पर ट्रेड करता हूँ। ये अपना 9 दिसंबर का हो गया। उसके बाद जाते हैं 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर पे अपना मेजर ट्रेंड सॉरी 10 दिसंबर पे अपना मेजर ट्रेंड बुलिश था, तो यहाँ पर अपन को एक एंट्री मिली और अपन ने 1:2 पर बुक कर लिया। 1:2 से थोड़ा नीचे 1.88 RR पर किया, क्योंकि ये जो जोन था यहाँ से पिछली बार मार्केट ने बहुत प्यारा सेलिंग आई थी, तो मैंने यहाँ पर सोच के अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट के फिगर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी लास्ट में। हम्म। और अब देखते हैं अपन, अब अपन चलते हैं कल 11 तारीख पर। 11 तारीख को मैंने फिर एक गलती किया, ये गलती मेरी द्वारा हुआ। मैंने इस दिन मुझे थोड़ा ईगो आ गया था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए मेरा लॉस हुआ। मैं यूजुअली 10 बजे के पहले ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने इस दिन 9:58 पर अपना ट्रेड पंच कर दिया था, है ना। 9:58 पर ट्रेड पंच कर दिया था। इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो लो ब्रेक हुआ तो मुझे एंट्री कंफर्मेशन भी मिल गया था, है ना। तो फिर मुझे पता चल गया था कि ये ट्रेड मेरा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मेरे ह्यूमन इमोशंस के द्वारा मैं ये ट्रेड कट नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेड में बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, कभी मेरा 100 रुपए का लॉस चल रहा था, 200 रुपए का चल रहा था, 300 का, लेकिन मुझे वो लॉस बुरे लग रहे थे। फिर मैंने इस ट्रेड में सीधा 1,300 रुपए का लॉस किया, और और इस ट्रेड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, है ना। इस ट्रेड की मेरी स्पेसिफिकली वीडियो मेरे
ट्रेडिंग जर्नल एज ऑन 10 दिसंबर का एक ट्रेडिंग वीडियो का टाइटल है। मैंने उस दिन के वीडियो में भी ये ट्रेड को एलेबोरेट किया है। हाँ, उसके बाद मेरा 12 दिसंबर को भी ये मार्केट एरर था, मैंने C2C पर किया था लेकिन मेरा स्लीपेज लग गया, गामा बस्टिंग की वजह से मेरा लॉस हो गया। देखिए हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिला हैमर, और इस पर मैंने एक ट्रेड लिया। 1:2 का टारगेट था, 1:1 पहुंचा, तो मैंने अपना C2C कर लिया। C2C मेरा हिट हो गया, लेकिन C2C करते हुए ये जो स्पाइक है, ये कैंडल मेरा इतना अपोजिट बना, मतलब ये कैंडल बहुत तेजी में हुआ तो गामा बस्ट हो गया। ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन ग्रीक्स से चलते हैं, आपने सुना होगा वो, कुछ उन ऑप्शन ग्रीक्स में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं जब सडन स्पाइक आती है, तो उस टाइम आप अगर स्पॉट में C2C पर भी कट करोगे तो उस टाइम आपका लॉस होगा, है ना। उन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपकी हर एंट्री परफेक्ट नहीं हो सकती, आपका हर लॉस डिफाइंड नहीं हो सकता। 100-200 ऊपर, 1-2 पॉइंट नीचे जिंदगी भर ही चलेगा, है ना। ये रहा अपना पूरा हफ्ता। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडर्स डायरी पे जो धन प्रोवाइड करता है, और मैं बताता हूँ मैंने इस वीक कितने क्या ट्रेड किए, कैसे क्या लॉस किए, और लॉसेस के कारण क्या है। यहाँ जो मेरे फ़ोन है, इस फ़ोन पर जो मेरा लिंक्डइन पर जो पोस्ट डला हुआ है हफ्ता एनालिस्ट का, वो इस पर खुला है, ताकि अगर कुछ मुझे बोलना हो तो मैं भूलूँ नहीं, है ना। सॉरी। चलिए अब हम सीधे अपना चलते हैं किस पे, दूसरे ब्रोकर मतलब ब्राउज़र पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ओपन हो रहा है। इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा, तो एडजस्ट कीजिए प्लीज़। धन लॉगिन, इंटरनेट की वजह से कई बार 2-3 बार लॉगिन लेता है यार। देखिए हो गया। अब मैं बताता हूँ इस हफ्ते का क्या अपना रहा, है ना। 1 मिनट, सॉरी। इस हफ्ते हमने टोटल, ये हफ्ता अपना 5 हफ्ता प्रॉफिट करने के बाद एक लॉस हफ्ता है, मतलब हमने लगातार 5 वीक प्रॉफिट किया था, है ना। ये आप फिगर फिगर पे मत जाइए कि मैंने सिर्फ 4600 का प्रॉफिट किया, ये क्योंकि मेरा छोटा कैपिटल है इसलिए आपको लगता है ना। वो अपन देखते हैं। अक्टूबर में कुछ मेरा आईपीओ लग गया था, नवंबर है मेरा प्रिसाइज ट्रेडिंग का, है ना। चलिए देखते हैं। दिसंबर दिसंबर में एक, सॉरी, 1 मिनट। सबसे पहले हम वीकली जाएंगे क्योंकि हम ये हफ्ता एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारा ये वाला जो हफ्ता है, सॉरी, ये, हाँ, इससे नीचे भी आना चाहिए। 1 मिनट। दिसंबर 1, शायद वो डायरी में अपडेट नहीं हुआ यार, 1 मिनट। हाँ, हो गया। देखिए 8 तारीख को मैंने 371 का प्रॉफिट किया था। यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड किए थे। एक ट्रेड मैंने आपको बताया कि वो लो टूट गया था, ऐसा मुझे लगा, उसकी वजह से मेरा कुछ 318 रुपये का लॉस हुआ था। और उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था क्योंकि मेरा लॉस छोटा था। 300-400 के लॉस छोटे होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी स्ट्रेटजी वो बोलती है। उसके बाद एक ये जो 9 तारीख का लॉस है, ये अपना 9 तारीख का लॉस क्यों है, क्योंकि अपन का वो आधे घंटे तक प्रॉफिट चल रहा था, जिसका मैंने बताया कि 1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन एक अपना सडन स्पाइक बना और अपने कैंडल अपोजिट में चला गया। आपको दिखाता हूँ 9 तारीख, इस वाले ट्रेड का मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इस दिन लॉस हुआ। इस दिन मैंने C2C पर एग्जिट किया है, फिर भी अपना लॉस हुआ। ठीक है, चलता है। उसके बाद उसके बाद ये 10 तारीख अपना प्रिसाइजली टारगेट बुक हुआ, अपन ने 1.88 RR पर बुक किया 1:2 की जगह, क्योंकि ऊपर साइड रेजिस्टेंस था। ये जो अपना 1275 का लॉस है, ये मेरा टोटल ओवर कॉन्फिडेंस ईगो के कारण हुआ। मुझे पता चल गया था कि ये ट्रेड मेरे आगे जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी साइकोलॉजी के कारण, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, कि मेरा पिछला महीना, पिछले वीक बहुत अच्छे गए हैं। इस देखिए आप, पिछला वीक मेरा
पिछला महीना मैंने सिर्फ 18 दिन में से 5 दिन लॉस किया है। मैंने बिल्कुल स्ट्रेटजी ना, मैंने कुछ ओवर ट्रेड किया है। इसी का ट्रेडिंग में इमोशंस बहुत जरूरी रहते हैं, कंट्रोल करना है ना। तो ऐसा हुआ, ठीक है। और मैंने फिर क्या किया, ये आपको बता रहा था, हाँ 1 मिनट। फिर 11 तारीख को ये लॉस हुआ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही। इसका मैं दिखाता हूँ आपको। 12 तारीख, 11 तारीख, सॉरी, ये है वो। यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि ये ट्रेड मेरा अपोजिट जाएगा। मैंने 200-300 का लॉस बुक नहीं किया। हो जाता है इस, कभी कभी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं ना। गलतियां करते तो सुधारना तो पड़ेगा ही। उसके बाद ये 12 तारीख का हुआ था गामा कस्टिंग की वजह से, जो ट्रेड मेरा फेवर में चल रहा था। उसके बाद ये मेरा C2C पर कट किया, फिर भी मेरा लॉस हुआ। ये ट्रेड बताता हूँ। देखिए, ये ट्रेड हैमर वाला, ये सीधा अगेंस्ट में कैंडल बना, ये इतना बड़ा। ठीक है, तो मैं इस महीने का आपको बताता हूँ, मतलब इस हफ्ते का बताता हूँ। इस हफ्ते में अपने टोटल, वीकली पर जाता हूँ। इस हफ्ता अपन ने टोटल 21 ट्रेड्स, 1 मिनट, ये अपना 21 ट्रेड्स अपना दिखाता है ऑर्डर के फॉर्म में। आपने एक बाय एक सेल किया तो ये उसको एक एक ट्रेड मानता है ना। अपन लेकिन उसको एक ही ट्रेड मानते हैं। ये एक और एक ट्रेड यानी 2 ट्रेड मानता है। अगर अपन ने बाय किया और सेल किया तो ये 2 ट्रेड काउंट कर लेगा, लेकिन अपन एक ही ट्रेड होता है वो, है ना। जैसे 21 ऑर्डर है ये, 21 ट्रेड्स हैं। 21 ट्रेड में से मेरे 11 ट्रेड मेरे इन्वेस्टमेंट के हैं, जैसे ज़ेरोधा, निफ्टी फिफ्टी, ETF वगैरह, ये कुछ खरीदे होंगे मैंने उसके। और ये कुछ मेरे 10 ऑर्डर होंगे मेरे ट्रेड के। तो उस ट्रेड में मतलब मैंने 5 ट्रेड किए इस हफ्ते। मेरा ओवरऑल P&L 1723 रुपये का लॉस में है। नेट टू नेट 2123 के लॉस में है। ये कुछ चार्जेस वगैरह हैं। और एक ही चीज़ है, मैंने 2 दिन गलतियां की अपने एंड से। मतलब मैंने 2 बार गलतियां की अपने एंड से। अगर मैं वो गलतियां ना करता तो मैं अभी छोटे मोटे लॉस में होता, कुछ 500-600 के लॉस में होता, ठीक है। लेकिन गलतियां की, अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, गलतियां होती रहती हैं। और फिर ये अपना P&L ये है। उसके बाद अपन ने दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए, आपको ये नेट P&L दिखेंगे कि मैंने 8 दिसंबर को 251, फिर 1118, फिर ये प्रॉफिट, सॉरी, 8 तारीख, 8 तारीख 251, ये 1150 का लॉस। हम्म, ये फिर छोटा प्रॉफिट, ये 2 लगातार लॉस हो गए ना। तो प्रॉफिट लॉस चलते रहेंगे। देखिए, प्रॉफिट लॉस से आप अगर अफेक्ट होंगे इनिशियल स्टेज में, वो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। मैंने भी लॉस करके ही सीखा है। मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने 1 लाख रुपए की लॉस की। हाँ, मैंने छोटे लॉस किए मेरे पास, क्योंकि उतना कैपिटल था ही नहीं। मतलब आप सोचिए, अभी मैंने जस्ट 12th पास आउट किया है अपना, मार्च 2025 में। तो मेरे पास अभी उतना कैपिटल नहीं है। मैं अभी इंदौर में रह के अपनी डिग्री कर रहा हूँ। हालांकि मैं कॉलेज बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि अभी उतना लायक नहीं है। इसीलिए मैं ट्रेडिंग पर इतना एम्फेसाइज करता हूँ इन दिनों, है ना। और अभी कॉलेज लाइफ में आपको कुछ भी कर सकते हैं आप। आपको एडिटिंग सीखनी है, ड्रॉप शिपिंग, अभी आपके पास मौका है तो आप कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी की होती है। आप ये सोचो, मैं ये अपना तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मुझे खुद पर प्राउड है कि मैंने ये सब अचीव किया है। मतलब मैंने 12,000 कैपिटल को अभी 17,000 है लॉस करने के बाद। तो ये मैंने कितना डिसिप्लिन, क्योंकि छोटी कैपिटल में हमेशा आपको डिसिप्लिन चाहिए पड़ेगा। अगर आपका बड़ा कैपिटल है तो आप थोड़ा लैग कर सकते, थोड़ा आप हो सकता, लेकिन डिसिप्लिन आपको ज़्यादातर छोटे कैपिटल में चलेगा, क्योंकि छोटे कैपिटल में आपको 200-250 की प्रॉफिट लॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आप कैपिटल के हिसाब से 1-2% की रहेंगी। लेकिन आपको छोटी कैपिटल पर आप अगर 10% का रिस्क लेते हो तो वो नॉर्मल है। 12,000, मान लीजिए आप 20,000 है, तो आपको मरे से मरा 1,000 रुपए का तो लॉस लेना ही पड़ेगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये मेरे पिछले महीने का था। आप देख सकते हैं कि, 1 मिनट, सॉरी, देखिए, मैंने ये 33वां महीना, 34वां महीना, 35, 36, ये मेरा लॉस हुआ था जब शुरू के 1 नवंबर वाला मंथ है ये, जब मुझे छोटा लॉस हुआ था। उसके बाद ये देखिए कंटिन्यूस प्रॉफिट्स, है ना।
उसके बाद ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। हाँ, तो बस यही है कि आपसे गलतियां होंगी, आपको सुधारना पड़ेंगी, बस यही उपाय है, उसके बाद कुछ उपाय नहीं है अपने पास। तो गलतियां करो, सीखो, अकाउंटेबल रहो खुद की गलतियों के लिए, और अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करते रहो कि कैसी क्या गलतियां होगी, क्योंकि क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो अपन चले जाएंगे। आज मेरा कैपिटल 16,000 है, कल के दिन 1,60,00,000 2 करोड़ तक मेरा एम है कि मैं 2-2.5 करोड़ से ऑप्शन बाइंग करूंगा। तो ये सब अपने एम है, लेकिन आपको सीखना तो जीरो से पड़ेगा। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए एक ही दिन में ऑप्शंस में लाता है तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे कुछ नहीं आता है तो वो पक्का लॉस करेगा, उसका 10 लाख लॉस होगा ही पक्का। अगर वो एक महीने में लॉस ना करेगा तो वो 6 महीने में पूरा 10 लाख डुबाएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने जो चीजें 16,000 रुपए से सीखे हैं वो 10 लाख रुपए से सीख रहा है। हाँ, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, मैं मानता हूँ, उसके पास पैसे पहले से होंगे, लेकिन लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में आ रहे हैं तो आप सीखने के पर्पज से छोटा कैपिटल लाएं, 15-20 हजार से शुरू करें। और 15-20 हजार आप अगर 5 बार भी डुबाएंगे, जैसे मैंने डुबाए, मैंने 15-20 हजार 5 बार डुबाए, लेकिन मैंने वो 15-20 हजार पूरी प्रोसेस के साथ डुबाए। मैंने एक ही सेटअप रखा अपना, 1 साल पहले मैंने भी अपने बहुत सेटअप बदले पिछले 2-3 साल में, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने एक ही सेटअप पर स्टिक रहा। मैंने पूरे 5 साल की बैक टेस्टिंग की, मैं बताता हूँ 5 साल की बैक टेस्टिंग का पूरा डेटा आपको। सॉरी, बैक टेस्टिंग की 5 साल में जो बैक टेस्टिंग किया, मतलब पिछले 5 साल का जो बैक टेस्टिंग किया उसका डेटा। मैं है ना प्रिसाइजली अपना 915 EMA पर काम करता हूँ, 915 EMA प्लस प्राइस एक्शन। मैंने ना किसी का स्ट्रेटजी देखा है, हाँ हाँ, मैंने देखा है कि अपने बैंक भैया भी इस पर ट्रेड करते हैं। हाँ, जब दूसरे मतलब इतने बड़े ट्रेडर ट्रेड करते हैं तो हाँ, अपने स्ट्रेटजी पर अपन को विश्वास हो जाता है कि अपन कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। हम्म, ये कुछ IPO रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी। वो इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज के, पता क्यों। देखिए, ये होगा शायद 12 नंबर का बुक। सॉरी, ये भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रिसाइजली। बुक 10 होगा शायद, ये तो होगा ही होगा। ये भी कुछ यार एकेडमिक्स रिकॉर्ड है, 10 10 खोला, 11 होगा पक्का। बुक नंबर 11, 11 11 होगा। अरे, 11 उसका निकल गया, 1 मिनट। चलिए, मैं लिंक्डइन पर मैंने पोस्ट किया था वो आपको दिखा देता हूँ। लिंक्डइन पर मैंने पोस्ट किया था अपना वही बैक टेस्टिंग का पूरा डेटा। 1 मिनट, 1 मिनट, आता होगा बस। सॉरी, वो थोड़ा बीच में कोई आ गया था तो गेट खोलना पड़ा, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यही वहाँ देखिए, ये है मेरा। ये मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले ही अपना पोस्ट डाला था, उसमें लिखा है, टुडे आई कंप्लीटेड माई बैक टेस्टिंग ऑफ 5 ईयर्स, 21 22 23 24 25।
950 नहीं है, मैं पूरा वे मैनुअल है। मैनुअल बैक टेस्टिंग से आपको बहुत एक्यूरेसी अपना 70 से 75। आपको दिखाता हूँ कि बैक टेस्टिंग कैसा करना पड़ता। खुल जा यार, बुक नंबर 14 14 12 12 होगा शायद उसमें, क्योंकि बहुत इलेबरेट वे में है। इसमें मैंने छोटे छोटे में बताया है तक। हम्म, इसमें कहाँ दिखेगा यार, अब वो खोलना पड़ेगा। मिल जा भाई, मिल जा। बुक 12 बुक 14 बुक 11। अरे छोड़ो तो यार, हो गया आईपीओ रिकॉर्ड्स में कुछ। चलिए जो मैं बताता हूँ, आप इसमें देखिए पूरा मैंने टोटल ट्रेस, टोटल टारगेट, टोटल स्टॉप लॉस, ओवरऑल एक्यूरेसी, मैंने ये सब दिखाया है ना। ऐसे आपको लॉन्ग स्टॉप लॉस, कितने मैंने लॉन्ग ट्रेड किए, कितने शॉर्ट ट्रेड किए, ये हर ईयर का प्रिसाइजली है। और ये है मेरा पूरा साल भर का, 2021 में मुझे कितने ट्रेड्स मिले, 22 में कितने मिले, 23 में कितने मिले, है ना। ये सब ऐसे बैक टेस्टिंग करो तो बहुत हेल्प होगी। तो बस इसी के साथ ये मैं वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, बस आप करिए, जो भी होता है आप, जो होगा आप खुद ही कर सकते हैं, है ना। कोई आपको ना बचाएगा ट्रेडिंग में, कोई कोई ना आपका लॉस कवर करवा सकता, और कोई ना आपको प्रॉफिट में ला सकता। जो जो कर सकते सिर्फ आप कर सकते। चलिए तो इसी के साथ थैंक यू, ये मैं वीडियो एंड करता हूँ। दिस इज द हफ्ता एनालिसिस ऑफ 8 दिसंबर टू 12 दिसंबर। थैंक यू।